आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। कृतार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 26वें श्लोक से आज हम अध्ययन करेंगे। 26वां श्लोक देखिएगा। इति रयित्वा ग्रमात् सत्क्रिये गते अथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्ण सदनं महीभुजा तद आचचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। वन सन्निवासिनां पत्यौ, वनेचरों के स्वामी इति इस प्रकार गिरमवाणी को ईरयित्वा कहकर आत सत्क्रिय यथोचित पुरस्कार प्राप्त करके गते चले जाने पर अथ इसके बाद महीभुजा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम प्रविश्य द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों के समक्ष तत् यह बात आचचक्षे कही गई। भावार्थ यह है कि जब वनेचराधिप इस बात को कहकर और यथोचित पुरस्कार प्राप्त करके चला गया, तब द्रौपदी के भवन में जाकर छोटे भाइयों के समक्ष युधिष्ठिर ने ये बात कही। निशम्य सिद्धिं द्विषताम् अपाकृति ततस्ततस्त्या विनियन्तुं क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रौपदात्मजा गिरह। ततः इसके पश्चात द्रौपदात्मजा द्रौपद पुत्री द्रौपदी ने द्विषताम शत्रुओं की सिद्धि सफलता धन्य धान्य समृद्धि को निशम्य सुनकर ततस्तया वहां की राजभ्रंश वनवास आदि विपत्तियों से आने वाली अपाकृति ही अपमानों को विनियंतुम सहन करने के लिए अक्षमा असमर्थ होकर नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपनी ही, मन्यु क्रोध और व्यवसाय उद्योग को दीपनी बढ़ाने वाली ग्रह वचनों को उदाजहार कहा। तो तात्पर्य यह है कि जब द्रौपदी ने शत्रु की समृद्धि को सुना तो उनसे मिलने वाले अपने दुखों और अपमानों को न सहकर राजा के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहे। अगला श्लोक है भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इव अनुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां नरस्त नारी समया दुरादय। भवादृशेषु, आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में, प्रमदा जनों, स्त्री जनों द्वारा उदितम कथित, अनुशासनम आदेश वचन या कर्तव्य उपदेश, अधिक्षेपः एव भवति, अधिक्षेपः एव तिरस्कार या अपमान जैसे भवति होते हैं। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, स्त्री जनोचित विनयशील विवेक व्रीड़ा आदि को दूर कर देने वाली दुरादया दुस्सह मानसिक व्यथाएं माम मुझे वक्तुम कहने के लिए व्यवसायंती प्रेरित करती हैं। तो भावार्थ यह है कि यद्यपि आप जैसे लोगों को मुझ जैसे स्त्रियों के द्वारा कर्तव्य का उपदेश दिया जाना आपका तिरस्कार करना ही है, तथापि मेरी असह व्यथाएं जिन्होंने स्त्री जनोचित व्यवहार को दूर कर दिया है, मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही है। अगला श्लोक देखिएगा। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजै त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता
मतंगजेन सृग एव अपवर्जिता आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य इंद्र तुल्य, धाम भी प्रभावशाली, स्ववंशज ही अपने वंशज, भूपति भी राजाओं द्वारा चिरकाल तक अखंडम अखंड रूप से धृता, पालित, संरक्षित, मही पृथ्वी, मदच्युता मतंगजेन, मदच्युता मदस्रावी मतंगजेन हाथी के द्वारा, सृग एवं पुष्पमाला के समान, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने हाथ से, अपवर्जिता परित्यक्त कर दी गई है। तो जिस पृथ्वी का इंद्र तुल्य पराक्रमी स्ववंशीय राजाओं द्वारा चिरकाल तक पालन संरक्षण किया गया था, वही पृथ्वी तुम्हारे द्वारा अपने ही हाथ से उसी प्रकार फेंक दी गई है जैसे मदस्रावी हाथी पुष्पमाला को फेंक देता है। अगला श्लोक देखिएगा। वृजन्ति ते मूढ़ाधियः पराभवम् भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः प्रविश्य ही घनन्ति शठस्तथा तथा विधान समृतांगान निशिता एव ईशवः। मूढ़ाधिया विवेक शून्य, मूर्ख, ते वे पराभवम पराजय को, वृजंती प्राप्त होते हैं, ये जो मायाविषु कपट परायण खलों के विषय में, मायिनः कपट आचरण करने वाले अथवा कपट जाल को भेदने वाले, ना भवंती नहीं होते हैं। छठा धूर्त परवंचक खलजन तथा विधान उस प्रकार के असमृतांगान कवच आदि के बिना खुले शरीर वाले लोगों को निशिता निशिता तीक्ष्ण ईशवः एव बाणों के समान प्रवेश करके घनंती मार देते हैं। तो जो मायावी लोगों के साथ प्रवंचना का व्यवहार नहीं करते, वे पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग ऐसे अनावृत शरीर वाले लोगों को अंतः प्रविष्ट होकर उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण अनावृत शरीर वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। अतः मायावी लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है, आर्जवम ही कुटिलेषु ना नीति ही।